हेलो दोस्तों, संस्कृत की अचूक तैयारी की ओर आगे बढ़ते हुए हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे संख्या ज्ञान को लेकर के, जहां से हर बार हर साल प्रश्न आना ही आना है। एक नंबर आपको पक्का करना है। इस वीडियो से कम समय में कोशिश करेंगे संख्या ज्ञान को समझने की, जिसमें हम 1 से 100 तक की गिनती को संस्कृत में कैसे रखते हैं, अगर संस्कृत में लिखा हुआ है तो उसका गणित में क्या अनुवाद होगा और संस्कृत वाली गिनती में क्या होगा, तो वो सारा डिस्कशन इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। डिटेल में समझेंगे तो वीडियो को पूरा देखना है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। संस्कृत की अच्छी तैयारी के लिए पेपर पास की गारंटी वाला बैच ये रहेगा। हर एक टॉपिक को पहले तो अपन क्या करेंगे, इस तरह से अलग अलग शॉर्ट जो वीडियोस रहेंगे उनमें ऐसे टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से 100% प्रश्न आना ही आना है, और फिर रिवीजन के तौर पर एक मैराथन क्लास वगैरह वो सारे डिस्कशन रहेंगे, और यूनिट वाइज वीडियोज़ भी आपके लिए आएंगे। तो कि आपके सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स और हैं, टीचिंग मेथड्स के जो टॉपिक्स हैं और बाकी सारे टॉपिक्स, उनको भी अपन अलग अलग वीडियोज में डिस्कशन करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं संस्कृत का संख्या ज्ञान को लेकर के। तो एक प्रथम या एकम को संस्कृत में लिखेंगे इस तरह से, और अंग्रेजी क्रम या गणित क्रम आप इस तरह से एक लिखेंगे। स्क्रीन पर आप सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा ताकि कोई डाउट समस्या ना हो। संख्या जैसे ही आपको दिखे तो देखते ही संख्या देखते ही आपको उसका मान पता होना चाहिए कि इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, संस्कृत क्रम में इसको क्या कहेंगे, और गणित में या अंग्रेजी में वो सारा मान क्या रहेगा। तो वो सारा चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। द्वितीय दो या द्वि इस तरह से लिख सकते हैं, तो दो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। तृतीय या तीन कैसे लिखेंगे, तो तीन आपको यहाँ पर ध्यान देना है तीन के, तो वो संस्कृत वाला तीन हो गया है। चार जो है वो 8 की तरह चार होगा, ऊपर का मुंह खुला हुआ रहेगा, तो ये यहाँ पर 4 हो गया है। चतुर्थ या फिर चतवार या चतवारी या चतुर, इस तरह से भी इसके पर्यायवाची आप देख लीजिएगा। 5 को लिखेंगे इस तरह से, 5 पंचम पंच इस तरह से। 6 को लिखेंगे उल्टा 3 जो होगा संस्कृत का उल्टा 3, वो 6 हो जाएगा, षष्ठ छठ या शश। 7 को लिखेंगे इस तरह से सप्तम या सप्त। 8 को लिखेंगे इस तरह से एल शेप में लिखेंगे 8 को, अष्टम या अष्ट। 9 को लिखेंगे एक की तरह यहाँ पर नवम या नव। 10 को लिखेंगे यहाँ पर 1 और 0 यहाँ पर दशम या 10 इस तरह से। 11 आप स्क्रीन पर देखिए 11 को कैसे लिखेंगे, एकादश एकादशन या एकादश इस तरह से, और यहाँ पर संस्कृत क्रम भी आप देख लीजिए। 12 को लिखेंगे 1 और 2 के क्रम में, और द्वादश या द्वादशन या द्वादश इस तरह से रहेगा इसका पर्यायवाची। आगे देखिए 13 को लिखेंगे तो 13 में यहाँ पर 1 और 3 लिखा जाएगा, त्रयोदश त्रयोदशन या त्रयोदश। उसके अलावा यहाँ पर 14 की बात करते हैं तो 14 में 1 और 4 जो रहेगा वो 8 की तरह 4 रहेगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कशन करा। और चतुर्दशन या चतुर्दश। 15 को लिखेंगे 15, पंचदश पंचदशम या पंचदश। 16 को लिखेंगे षोडश षोडशन या षोडश इस तरह से, 16 ये रहेगा। 17 को लिखेंगे सप्तदश, सप्तदश होगा 17 संस्कृत क्रम, और ये भी आप देख लीजिएगा। 18 को लिखेंगे ऐसे, और अष्टादश अष्टादशन या अष्टादश आप संस्कृत में कहेंगे। 19 को इस तरह से लिखेंगे संस्कृत क्रम में, और एकोनविंशति उनविंशति या उनदशन या नवदशन या एकानविंशति या नवदस इस तरह से 19 के ये पर्यायवाची सारे शब्द हैं, ये लिखे हुए आ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं 20 को लेकर के, तो 20 को लिखेंगे विंशति, विंशति होगा 20। 21 को लिखेंगे एकानविंशति या एहेतुविंशति या एक विंशति, तो यहाँ पर 21 हो गया है। 22 को लिखेंगे द्वाविंशति। 23 को लिखेंगे त्रयोविंशति। 24 को लिखेंगे चतुर्विंशति। 25 को लिखेंगे पंचविंशति। 26 को लिखेंगे षड्विंशति। 27 को लिखेंगे सप्तविंशति। 28 को लिखेंगे अष्टविंशति या फिर अष्टाविंशति भी आप इसे कहेंगे। और किस तरह से संस्कृत क्रम है वो बीच वाली लाइन आप देखते हुए चलिएगा कि संस्कृत में अगर लिखना आपको पड़े तो वो कैसा लिखना होता है। बाकी नॉर्मली जो प्रश्न रहेंगे वो आपको हिंदी में लिखा हुआ, मतलब सॉरी संस्कृत में लिखा हुआ आपको देगा। जैसे अष्टविंशति दे दिया तो आपको 28 वहाँ पर लिख देना है कि अष्टविंशति बराबर 28। तो ये अपना यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। 4 अंक आपको पूछेगा, या तो शब्द दे देगा संस्कृत के, उनको अंक में कन्वर्ट करवाएगा, या अंक दे देगा उनको संस्कृत वाले शब्द में कन्वर्ट करने को कहेगा। 1 नंबर का प्रश्न 100% आएगा। 29 को कहेंगे नवविंशति या एकोनत्रिंशत। नवविंशति भी कह सकते हैं, मतलब कि 29 यहाँ पर, और एकोनत्रिंशत मतलब 30 में से 1 कम, ये भी आप कह सकते हैं। 30 को कहेंगे त्रिंशत। 31 को कहेंगे एक त्रिंशत। 32 को कहेंगे द्वात्रिंशत। 33 को कहेंगे त्रयत्रिंशत, और 34 को कहेंगे चतुर्त्रिंशत या चतुरिंशत। 35 को कहेंगे पंचत्रिंशत।
36 को कहेंगे षट त्रिंशत, 37 को कहेंगे सप्त त्रिंशत, 38 को कहेंगे अष्टात्रिंशत, 39 को कहेंगे उनचत्वारिंशत या फिर एकोनचत्वारिंशत भी आप कह सकते हैं, या नवत्रिंशत भी कह सकते हैं। और उसके बाद में 40 को कहेंगे चत्वारिंशत, 41 को कहेंगे एक चत्वारिंशत, 42 को कहेंगे द्वाचत्वारिंशत या फिर द्विचत्वारिंशत, 43 को कहेंगे त्रिचत्वारिंशत, 44 को कहेंगे चतुर्चत्वारिंशत, 45 को कहेंगे पंचचत्वारिंशत, 46 को कहेंगे षट चत्वारिंशत, 47 को कहेंगे सप्त चत्वारिंशत, 48 को कहेंगे अष्ट चत्वारिंशत, 49 को कहेंगे एकोनपंचाशत या फिर उनचत्वारिंशत या नवचत्वारिंशत भी आप कह सकते हैं, पर्यायवाची के तौर पर देख लीजिएगा। इसके बाद में 50 को कहेंगे पंचाशत। तो ये अपनी 50 तक की गिनती हो गई है। अभी अपने को 100 तक की गिनती देखनी है। 100 तक की गिनती में से ही प्रश्न नॉर्मली आते हैं, अधिकतर 5-6 सालों में इसी में से आए हैं, 100 तक की गिनती में से ही। 51वां देखिए एक पंचाशत, 52 में देखिए द्वापंचाशत, 53 में देखिए त्रिपंचाशत और 54 में देखिए चतुपंचाशत या चतुष्पंचाशत, 55 में देखिए पंचपंचाशत, 56 में षट पंचाशत, 57 में सप्त पंचाशत, 58 में अष्ट पंचाशत, 59 में एकोनषष्टि या उनषष्टि या नवपंचाशत, 60 में षष्टि, 61 में एक षष्टि, 62 में द्विषष्टि, 63 में त्रिषष्टि, 64 में चतुर्षष्टि, 65 में पंचषष्टि या फिर पंचषष्टि, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। जो बिंदु है वो या तो डॉट में ले लेंगे या फिर एण खाली वाला वो ए ले लेंगे। 66 वाला लेंगे तो षट षष्टि, 67 वाला लेंगे सप्त षष्टि, 68 वाला लेंगे अष्ट षष्टि, 69वां लेंगे एकोन सप्तति या उन सप्तति या नवषष्टि भी आप कह सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर। 70 को कहेंगे सप्तति, 71 को कहेंगे एक सप्तति, 72 को कहेंगे द्विसप्तति, 73 को कहेंगे त्रिसप्तति, 74 को कहेंगे चतुर्सप्तति या फिर चतुष्सप्तति और 75 को कहेंगे पंचसप्तति, 76 को कहेंगे षट सप्तति, 77 को कहेंगे सप्त सप्तति, 78 को कहेंगे अष्ट सप्तति और 79 को कहेंगे नव सप्तति या फिर एकोनाशीति या फिर उनाशीति भी आप कह सकते हैं पर्यायवाची के तौर पर। 80 को कहेंगे अशीति, 80 को क्या कहेंगे अशीति, अशीति मतलब 80 और 81 को कहेंगे एकाशीति, 82 को कहेंगे द्वाशीति, 83 को कहेंगे त्रियाशीति, 84 को कहेंगे चतुराशीति, 85 को कहेंगे पंचाशीति, 86 को कहेंगे षडशीति, 87 को कहेंगे सप्तशीति, 88 को कहेंगे अष्टाशीति, 89 को कहेंगे नवाशीति, 90 को कहेंगे नवति और 91 को कहेंगे एकहनवति, 92 को कहेंगे द्वानिवति, 93 को कहेंगे त्रिनवति, 94 को कहेंगे चतुर्नवति, 95 को कहेंगे पंचनवति और 96 को कहेंगे षणनवति या 97 को कहेंगे सप्तनवति, 98 को कहेंगे अष्टनवति या फिर अष्टानवति और 99 को कहेंगे नवनवति। एकोनशतम या उनशतम भी आप कह सकते हैं। 99 को क्या कहेंगे, या तो नवनवति कह सकते हैं, एकोनशतम कह सकते हैं, उनशतम भी कह सकते हैं। पर्यायवाची ध्यान रखिएगा नॉर्मली। और एक बात आप ये देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर कि जो अपना यहाँ पर 10 वाली लाइन है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 वो जो आ रहा है, उसके बाद में फिर वो 31, 32, 33 या फिर 41, 42, 43 या फिर 51, 52, 53 इस तरह से जो आ रहा है, वहाँ पर लास्ट में जो यहाँ पर आ रहा है देखिए शतम, एक शतम, फिर अधिक शतम, यहाँ पर तो अधिक अधिक जो है फिर वही वाली लाइन यहाँ पर रिपीट हो रही है। बाकी में फिर एक है, दो, त्रिय, चतुर, पंच, सप्त, अष्ट इस तरह से आ रहा है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको। 10 वो याद कर लेना है कि 10 को क्या कहते हैं, 11 को क्या कहेंगे, फिर 12 को, और फिर उसके अलावा 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को और 100 को शतम कहेंगे। और फिर 1 को 1 आ जाता है तो फिर वो एकाधिक शतम हो जाएगा, 1 से अधिक शतम। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक लगाते हुए काम करिएगा कि आपको ज़्यादा कुछ मेहनत ना करनी पड़े। जो नीचे वाली लाइन है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वाली, तो उसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बाकी फिर उसके अलावा आगे की जो लाइनें हैं उनको आप जोड़ करके लिख देंगे। जैसे 11 पूछ रहा है तो 10 का क्या होगा, दशम, और फिर 11 का क्या होगा, एकादशम हो सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को आप समझिएगा। उसके अलावा 1000 को कहेंगे सहस्त्र या फिर शास्त्र या फिर सहस्म्र आप कह सकते हैं। 1000 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पर संस्कृत क्रम भी आप देख लीजिए। 10,000 अगर आपको पूछता है तो अयूतम या फिर 10 सहस्त्रम या अयूत आप कह सकते हैं। नॉर्मली अपने को 100 तक की गिनती ही पूछेंगे, पर यह भी आप ध्यान रखना अगर पूछ ले बाई चांस तो।
1 लाख को कहेंगे लक्षम या लक्ष्य कहेंगे 1 लाख को। और यहाँ पर ज़्यादा कुछ अपने को है नहीं, इतना भयंकर अपने को संख्या ज्ञान याद करना है नहीं। नॉर्मल हमने यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती समझ ली है कि यहाँ पर किस किस को क्या कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या यार ये प्रश्न 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखा रहा हूँ प्रश्नों के। एक आप ये प्रश्न देखिए जिसमें यहाँ पर 4 अंक पूछ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर अंकों में बताना है। शब्दों में तो संस्कृत के शब्द तो लिखे हुए हैं, पर उसको क्या करना है, आपको अंकों में बताना है। सही बात है। फिर उसके अलावा ये दूसरा प्रश्न देखिए, एग्जाम में आए हुए पेपर्स में दिखा रहा हूँ। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर आपके पास में अगर सीरीज है या और अगर बुक से तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें मेंशन मिलेगी। एक दूसरा प्रश्न आप ये देखिए कि इसमें ऑप्शनल प्रश्न वाले में आ गया है यहाँ पर कि आपको 1 नंबर का प्रश्न कि आपको इनके अंकों में बदलते हुए बताना है। ऑप्शनल प्रश्न नहीं है, मतलब 4 जो दिए रखा है ये, तो चारों के आपको बताने हैं। तो वो इस प्रकार का प्रश्न भी 100% आने वाला है। एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा जिसमें आपको या तो अंकों में दे करके फिर आपको संस्कृत शब्द उनका संस्कृत मान पूछ लेगा संख्या ज्ञान, या फिर आपको संस्कृत शब्द दे करके फिर उसको अंकों में बदलवा सकता है। आई होप आपने संख्या ज्ञान को ठीक प्रकार से समझ लिया है और 1 नंबर पक्का कर लिया है। जल्दी ही अपन ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करेंगे जिनसे 100% पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो उनको किस प्रकार से हैंडल करना है वो सारी चीज़ें अपन अगले आने वाले वीडियोज़ में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में यूनिट वाइज वीडियोज़ आएंगे कि आपके सिलेबस में और क्या क्या बिंदु हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और इस प्रकार से एक सटीक तैयारी लेकर के चलेंगे कि कम से कम समय में और कम से कम एफर्ट्स में आप संस्कृत की अच्छी तैयारी कर सकें, जिससे नॉर्मली आपके पेपर पास का जिन स्टूडेंट्स को डर है तो वो डर खत्म हो जाए। तो आपको चैनल के साथ में जुड़े रहना है। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।